हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो आज हम बात करने वाले हैं एस कंडीशन के और भी कुछ एग्जांपल्स लेंगे। तो प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हो तो जाके देख लो। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एस कंडीशन के ऊपर। मैं आपको दो एग्जांपल्स दूंगा जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और जो बाकी के डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। जो एस के कंडीशन कौन कौन से क्वेश्चन में अप्लाई हो सकते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखो हमें क्या आज पढ़ने वाले हैं। देखो, एक मिनट बच्चों थोड़ा। ठीक है, देखो तो आज हम बात करेंगे। एक फिगर में एक क्वेश्चन लिखता हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखता हूँ, ध्यान से देखना क्वेश्चन को। मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा, मतलब मैंने एक फिगर यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, ध्यान से देखो। ठीक है, ये फिगर मैंने ड्रॉ किया। अच्छा, मैंने मैंने यहाँ पर एक लाइन दिया। देखो मैं फिगर ड्रॉ करता हूँ, ध्यान से देखते जाओ। मैंने इसका ये लिखा ए, यहाँ लिखा मैंने बी, यहाँ पे लिखा सी, यहाँ पर लिखा मैंने डी। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा है। और मैंने क्वेश्चन में आपको दे दिया कि देखो ये साइड इक्वल है इसके साथ और ये साइड जो इक्वल है इसके साथ। बस इतना ही गिवन किया था। देखो प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने जो एसएस का एग्जांपल आपको दिया था उसमें मैंने क्या गिवन किया था। तीनों कंडीशन हमें चाहिए थे, तीनों कंडीशन मैंने आपको दे दिया था। मैं कंडीशन बोल रहा हूँ, तीनों जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल जो दिखाना था हमें, वो तीनों मैंने आपको दिखा दिया था। ठीक है, तो इसमें देखो सिर्फ दो ही दिया है। देखो ध्यान से क्वेश्चन देखो। अब हमें बोलेगा, ये फिगर दे देगा और क्वेश्चन पूछेगा कि फाइंड करो। पहला बिट देखो, पहला बिट ये लिखेगा। पहले यहाँ पर मिलता हूँ, क्वेश्चन सारे कंप्लीट कर लेते हैं। प्रूफ दैट, पहला बिट क्वेश्चन देगा, प्रूफ दैट ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी। ए बी डी और देगा एस सी डी। पहला बिट में क्वेश्चन ये देगा कि प्रूफ करो ट्राइंगल ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी। ये ट्राइंगल देखो ध्यान से, ट्राइंगल कौन सा, ए बी डी और ट्राइंगल ए सी डी, मतलब ये दूसरा ट्राइंगल। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है बोल के प्रूफ करो। दूसरा क्वेश्चन ये देगा आपको कि प्रूफ करो कि एंगल बी इक्वल है एंगल सी, एंगल बी इक्वल है एंगल सी के साथ। तीसरा बिट आपको ये प्रूफ करने के लिए देगा, प्रूफ करो कि एंगल ए डी बी इक्वल है एंगल ए डी सी के साथ। ये तीसरा देगा प्रूफ करने के लिए। और क्या क्वेश्चन दे सकता है, और क्वेश्चन ऐसा देगा, बिट फोर क्वेश्चन ये आपको देगा, प्रूफ करो कि एंगल बी ए डी इक्वल है सी ए डी के साथ। बस ये है आपका क्वेश्चन। देखो इतने सारे प्रूफ करने हैं आपको। देखो बहुत इजी है, डरना मत, बहुत क्वेश्चन इजी है। अब एक बार देखो सोल्यूशन, आपको खुद बोलोगे सर ये सर तो बहुत इजी था। देखो ये इतना ही आपका क्वेश्चन है और क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं गिवन है। बस अब देखो मुझे, मैं कैसे करता हूँ, इतना मैंने क्वेश्चन पोर्शन लिखा। अब देखो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ सॉल्विंग करना। तो बिट वन का पहले हेडिंग लगा, पहले बिट वन की हेडिंग लगा, पहले जो हमें लिखना होता है वो हम लिख लेते हैं। पहले पहले गिवन लिखो, गिवन लिखते जाओ। देखो क्या गिवन है, आपको पता है क्या गिवन है, क्या गिवन है। गिवन ये है कि इन ट्राइंगल, ये बड़ा वाला ट्राइंगल के बारे में लिखो, इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी it is divided into two parts. It is divided, it is divided, it divided into, it divides it is divided into two triangles. ये जो ट्राइंगल एबीसी है दो पार्ट में, ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल एबीसी है वो दो पार्ट में डिवाइडेड। ट्राइंगल कौन सा है, एक ट्राइंगल है आपका, एक यहाँ पर ट्राइंगल लिख दो। ट्राइंगल आपने लिखा था, यहाँ फिगर करने की जरूरत नहीं है, ट्राइंगल लिख दो सिर्फ ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी। ठीक है, आप इतना लिख दिया गिवन में। और क्या गिवन में लिखना है आपको, जो जो गिवन की, तो अपने स्टेटमेंट लिखा, आप थोड़ा सा स्टेटमेंट लिख देना कि ये जो ट्राइंगल एबीसी है दो पार्ट, दो ट्राइंगल में डिवाइड हुआ है, दैट इज ट्राइंगल एबीडी एंड ट्राइंगल एसीडी। ठीक है, बस इतना लिख दिया। और के जो मेजर पोर्शन आपको जो लिखना चाहिए गिवन में, जो जरूरी चीज गिवन में जो लिखना चाहिए, मैं आपको वो बता रहा हूँ। आपको ये लिखना है कि ए बी इक्वल है, देखो ए बी है ना, गिवन दिया है क्वेश्चन में कि ए बी इक्वल है किसके साथ, ए बी इक्वल है एसी के साथ। और दूसरा क्या गिवन है हमें क्वेश्चन में, बी डी इक्वल है, बी डी इक्वल है किसके साथ, बी डी इक्वल है सी डी के साथ, बी डी इक्वल है सी डी के साथ। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको। अच्छा, बस ये दो चीज गिवन है और कुछ क्वेश्चन में गिवन नहीं था। मैंने आपको जो प्रीवियस एग्जांपल जो दिया था एस कंडीशन का, उसमें क्या हो रहा था, मैंने सारे तीनों कंडीशन आपको गिवन थे। यहाँ पर सिर्फ दो ही कंडीशन, यहाँ पर दो ही सिर्फ हमें कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल है बोल के गिवन है, और भी कुछ गिवन नहीं है। देखो ध्यान से, दो ही गिवन है, तो तीसरा हमको खोजना पड़ेगा। चलो पहले हम लिख लेते हैं काम, गिवन का हो गया। अब यहाँ पे हेडिंग लो, हेडिंग लो टू प्रूफ। टू प्रूफ हमें क्या करना है, पहला बिट लो, सारे बिट्स। पहला बिट क्या है, हमें ये प्रूफ करना है कि ट्राइंगल एबीडी कॉन्ग्रुएंट है किसके साथ, ट्राइंगल एसीडी के साथ। हमें ये प्रूफ करना है, बिट वन प्रूफ करना है। बिट टू यहाँ पर हेडिंग लगा लो, और क्या प्रूफ करना है हमें,
हमें एंगल बी इक्वल टू एंगल सी प्रूफ करना है। बिट 3 का यहाँ पर हेडिंग लगा लो, एंगल ए डी बी प्रूफ कर, हमें ये इतने सब सारी चीज प्रूफ करना है ना, सबको यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको। मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ। बिट 4 क्या प्रूफ करना है हमें, एंगल बी है। बस यहाँ पे इसको देख देख के लिखना है आपको यहाँ पर कि क्या क्या प्रूफ कर, हमें ये चीज प्रूफ करना है। अब चलो प्रूफ के हेडिंग लगा लो। अब हमें देखो हम प्रूफ करने वाला PROOF। अब ध्यान से देखना जो मैं समझाने जा रहा हूँ। पहले क्या लिखे हुए स्टेटमेंट सारे बच्चों को पता होगा। पहले हम लिखेंगे, पहले हम ट्रायंगल को पकड़ेंगे। कौन सा ट्रायंगल, देखो बहुत बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कौन सा हम ट्रायंगल लेंगे। अरे जो ट्रायंगल को प्रूफ करने के लिए कहा गया है वही ट्रायंगल लो, नेमिंग चेंज मत करना। क्या कौन सा ट्रायंगल था, ABD, नेमिंग वैसे रखना, ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ACD। बस यहाँ पर आपको मतलब कॉन्ग्रुएंस का सिंबल नहीं देना है, सब आपको ट्रायंगल का नाम लिखना है। इन ट्रायंगल, याद रखो, इन ट्रायंगल ABD, जो ट्रायंगल आपको कॉन्ग्रुएंट करने के लिए बोला होगा उसी को लेना है ना, उसी को प्रूफ, उसी को यहाँ स्टार्टिंग में लिखेंगे ना, इन ट्रायंगल ABD। यहाँ पर एंड लिखना, ऐसा नहीं कि सारे यहाँ पर कॉपी कर देना, ये चीज नहीं लिखना है अभी, क्योंकि अभी तक प्रूफ नहीं हुआ है हमारा। इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD। बस आपने यहाँ पे दो ट्रायंगल ले लिया कि ये देखो कौन सा ट्रायंगल, देखो ध्यान से, ABD और इन ट्रायंगल ACD, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, मतलब ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल। अच्छा इन दो ट्रायंगल में ध्यान से रखना, ये दो ट्रायंगल में देखो ध्यान से देखो, ये दो ट्रायंगल में ABD ट्रायंगल हमने पकड़ा है ABD, और दूसरा ट्रायंगल ACD हमने पकड़ा है, मतलब ये दूसरा ट्रायंगल। तो ये जो दो ट्रायंगल है हमारा, इसमें तो दो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल कौन से हमें पता है। देखो क्वेश्चन में गिवन कर दिया AB इक्वल टू AC, तो हम पहले वो लिख देंगे चुपचाप, AB इक्वल टू AC। फिर हम यहाँ पे लिख देंगे BD इक्वल टू CD। मैंने कहा जैसे कहा था आपको यहाँ पर रीजन लिखना है, रीजन में क्या लिखोगे, गिवन लिखोगे। यहाँ पर रीजन में क्या लिखोगे, गिवन लिखोगे। ठीक है, यहां तक हो गया। तीसरा क्या होगा, बस यही तो कॉन्सेप्ट समझना है आपको। मैंने कहा था आपको रूल कि यहाँ पर आपको तीन लिखना है, एग्जैक्ट तीन, दो लिखने से नहीं होगा। तो एक कंडीशन, और एक कंडीशन क्या होगा, और एक चीज यहाँ पर क्या होना चाहिए, और एक कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट कौन से इक्वल है यहाँ पर सब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ही इक्वल लिखोगे ना। यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट मतलब कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड हो या फिर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो। तो ये तो हम एस कंडीशन पढ़ रहे हैं, इसका एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसको आप कैसे करोगे, तो हमें साइड ही खोजना है ना। अच्छा, तो आप यहाँ पर एक चीज नोटिस करना कि यहाँ पर दो तो हमें गिवन है, तीसरा कौन हो सकता है ना, तीसरा आपको खोजना पड़ेगा। क्वेश्चन में तो गिवन नहीं किया है, आपको खोजना पड़ेगा। तो आपने खोजा, आपको पता चला। देखो ध्यान से देखना, ये दो ट्रायंगल को ध्यान से देखो। क्या ये जो साइड हमारा AD जो साइड है, क्या ये AD साइड इन दोनों के लिए कॉमन नहीं है? यस है कि नहीं, बताओ मुझे। यस, AD जो साइड है वो कॉमन है इन दोनों ट्रायंगल के लिए। तो AD जो साइड, ये जो AD से जो साइड है वो ट्रायंगल ABD ने भी यूज किया है, और ट्रायंगल जो साइड हमारा AD जो है वो ट्रायंगल आपका ACD भी ट्रायंगल ने यूज किया है। कहने का मतलब कि दोनों जो ट्रायंगल है हमारा ABD और ACD, ये दोनों ट्रायंगल ने AD साइड को यूज किया है, मतलब AD साइड उन दोनों ट्रायंगल का कॉमन पोर्शन है। तो ये दोनों इक्वल होंगे। AD जो है इसका भी है, AD इसका भी है, ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी है। AD क्या है, इन दोनों ट्रायंगल का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी है, और ये दोनों इक्वल भी, क्योंकि कॉमन है ना, ये चीज कॉमन है, इसके लिए भी है, इसके लिए भी है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि यस, यहाँ पर AD बराबर है किसके साथ, AD के साथ। रीजन क्या लिखेंगे ब्रैकेट में, यहाँ पर हम लिखेंगे कॉमन। क्या लिखेंगे, कॉमन। बस इतना लिख के छोड़ देना, हो गया। तीन चाहिए था ना आपको, तीन हो गया। जैसे हमें तीन मिल गया, बस अब कुछ नहीं सोचना है, बस आप यहाँ पर लिख दो। यहाँ पर ध्यान से देखो, मैं लिख रहा हूँ। बस आपको यहाँ पर ये लिखना है कि ट्रायंगल, यस, ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। बस हो गया। अब यहाँ पर रीजनिंग में कौन सा कंडीशन से, देखो तीनों साइड ही है ना, ये भी साइड, ये भी साइड। देखो यहाँ पर देखना है, कहीं यहाँ पर मत देखना, हमेशा यहाँ पर देखना। ये साइड है आपका, ये भी साइड है, ये भी साइड है। तो हम लिखेंगे SS बाय SS कंडीशन से ये प्रूव हो गया। ठीक है, चलो, तो हमने ये प्रूफ कर लिया। अब बचा दूसरा, यहाँ पर बिट 1, तो ये बिट 1 की हेडिंग दो। बिट 2 हमें क्या प्रूफ करना है, देखो बिट 2 यहाँ पर था, देखो एंगल B इक्वल टू एंगल C। तो जब ये सबसे इजी प्रूफ करना, ये 2 3 4 प्रूफ करना बहुत इजी है। क्यों, एंगल B इक्वल टू एंगल C, देखो एंगल B और एंगल C, क्या ये दोनों ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल नहीं है क्या? ध्यान से देखो, हमें क्या बोला है कि एंगल B इक्वल टू एंगल C प्रूफ करो। तो देखो ध्यान से देखो, एंगल B का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा, C होगा। तो हम लिख देंगे एंगल B इक्वल टू एंगल C, यहाँ पर सिर्फ लिख दो सिपिसिटी। तो सिपिसिटी के बारे में मैंने आपको डिटेल में समझाया था, आई थिंक किसी बच्चे को डाउट नहीं है अभी। अब यहाँ बिट 3 में भी सिर्फ आपको वही लिखना है। देखो सिर्फ आपको देखना है जो आपको इक्वल प्रूफ करने के लिए दिया है, क्या वो दोनों एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो तब आप सिपिसिटी लिख सकते हो, नहीं तो नहीं लिख सकते। ठीक है, देखो यहाँ पर दूसरा हमें थर्ड, ये बिट 2 खत्म हो गया। बिट 3 देखो, एंगल ADB और एंगल ADC। देखो एंगल ADB मतलब ये वाला एंगल, ADB मतलब ये वाला एंगल, और फिर क्या बोला है ADC,
ADC मतलब ये वाला एंगल है ना, समझ में आया? एंगल ADB और ट्रायंगल ADC ये दोनों एंगल है, समझ यहाँ तक सबको समझ में आ गया? अच्छा, ये दोनों क्या है बताओ ध्यान से, ये दोनों क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। ये दोनों ट्रायंगल के ये क्या है? ये जो ट्रायंगल है हमारा ABD, ये जो एंगल है इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन है? ये है एंगल ADC। तो यहाँ पे लिख दो एंगल ADB इक्वल टू एंगल DADC, यहाँ पे लिख दो CPCT। अब यहाँ पे चौथा बिट हमें यहाँ पे क्या बोला है? एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAD बोला है ना, इसका भी रीजन होगा CPCT। क्यों? यहाँ पे देखो BAD ये वाला एंगल इक्वल होगा किसके साथ? एंगल CAD, मतलब ये वाला देखो, क्योंकि ये एंगल का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है? ये है। आप एक काम करना, आपको ये चीज समझ में आ रहा है ना कि ये दोनों एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, और ये दोनों एंगल भी क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। ये एंगल दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ही है, ठीक है? क्योंकि जब इसको ऐसे फोल्डिंग करोगे ना, तो वो उसके ऊपर क्या हो जाएगा? ओवरलैप हो जाएगा, मतलब ओवरलैप बोल रहा हूँ, उसके ऊपर चढ़ जाएगा, जैसे हमको समझाया था। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है? आपको समझना ये एंगल का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन है? ये है। और ये जो एंगल है इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये है। और यहाँ पर जो कॉरस्पॉन्डिंग जो ए है इसका एंगल ये है, ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग है, ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, और ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है? अच्छा, तो सब बच्चों को आई थिंक समझ में, बस यही आपको समझना है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहाँ कहाँ पर है, क्वेश्चन कॉरस्पॉन्डिंग मतलब साइड कहाँ पर है, बस फिगर आपको ऐसे घुमा घुमा के देगा, आपको सिर्फ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और कॉरस्पॉन्डिंग साइड आपको पहचानना है, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट आपको पहचानना है। आपने पहचानना सीख लिया तो बस हो गया, ठीक है? बहुत बच्चों के यहाँ पे कंफ्यूजन, सर इसका तो समझ में आया, एंगल ये वाला समझ में, ये वाला एंगल इसका, आप एक काम करो, आप एक ट्रायंगल ड्रॉ करो, ट्रायंगल आप पेपर कटिंग करो, वहां पे बीच में से उसको क्या करो, उसको वहां पे से काट के देख लो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? आपको कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट में आपको दिक्कत हो रहा है तो जाकर वीडियो देखो, मैंने समझाया है अच्छी तरह कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट, और इसका आप अच्छे से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल समझना चाहते हो, उसको आप पेपर कटिंग करके देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। बट आपको आई थिंक मुझे समझ में, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा है कि ये एंगल का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये है और इसका ये है, ठीक है? अच्छा, तो हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन देखकर मैंने आपको समझा दिया है कैसे करना है। तो बच्चों अब इतना नहीं, अब ज्यादा नहीं समझाएंगे, बस खत्म हो चुका है आपका यही एसएस कंडीशन। तो ट्रिपल एस कंडीशन हमारा खत्म हो चुका है। अब हम एक्सरसाइज क्वेश्चंस करेंगे। आपको अब देखते हैं आपको बुक में किस तरह के क्वेश्चंस गिवन है, किस तरह के फिगर गिवन है, किस तरह के क्वेश्चंस गिवन है, तो उस पर हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास से अब इंट्रोडक्शन पार्ट हमारा खत्म हो चुका है। तो नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट होगा वर्कशीट 1, ठीक है? तो वर्कशीट 1 की शुरुआत हम कर लेते हैं।